कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस राहुल गांधी को जो है पप्पू कह के बीजेपी बुलाते थे, लेकिन वही पप्पू ने इस बार वोट चोरी का जो मुद्दा उठाकर जो है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के जो है नींद उड़ा दी है। सबसे पहले उन्होंने जब 7 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कर्नाटक से महेशपुरा से लेकर जो है महाराष्ट्र चुनाव तक जितने सारे जो है बीजेपी ने घटना किया था चुनाव आयोग के साथ मिलके, उन्होंने साझा रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग के सामने रखा था और भारत की जनता के सामने जैसे ही राहुल गांधी रखा, पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया कि हमारे देश में चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी जो प्रक्रिया है, बहुत बड़ी संस्था है, उसमें यदि उस तरह से काम होता है तो हमारे देश का चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठता है। लेकिन इस को लेकर बहुत सारे लोगों का भी धारणा अलग अलग था। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जिस तरह से उस मुद्दा को लेकर अपने आप में गया और निष्कर्षण करने के साथ लोगों के बीच जिस समय रखा। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। और इसको लेकर जिस तरह से हवा चली और इस मुद्दे को लेकर वोट चोरी का जो मुद्दा को लेकर जिस तरह से सड़क से सदन में अभी जिस तरह से अभी चुनाव का रैली में राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी प्रदर्शन कर रहा है, ये बीजेपी वालों की जो है नींद उड़ा दी है। और अभी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो है बिहार में जिस तरह से अभी रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उस सभा में लोगों के जो है जिस तरह से जुटान हो रहा है, उसको देखते हुए जो है बहुत सारे नेता के जो है होश उड़ गया है। और आने वाले चुनाव में जो है बिहार में चुनाव होने वाला है और उसमें बिहार में राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और इस प्रतिक्रिया को लेकर बीजेपी वालों की नींद उड़ी हुई है। नींद इसलिए उड़ी हुई है कि बिहार के लोग का अब कहना है कि बिहार के लोगों का अब राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने के लायक है। और जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, वो पहले का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी, पहले बीजेपी वाले उसको पप्पू बोलते थे, लेकिन वही राहुल गांधी ने अभी दिखा दिया है कि राजनीति में कैसे एंट्री किया जाता है और वो अपने आप में जिस तरह से एंट्री लिया है और वोट चोरी का मुद्दा को जिस तरह से अपने आप में उठाया है और उठाने का साथ साथ जो है पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया है। और इस मुद्दा को लेकर क्या बीजेपी जो है आने वाले चुनाव में क्या उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी अपने आप में जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलके उन्होंने राहुल गांधी मिलकर जिससे बुलेट में यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और अलग अलग किसानों के सामने जाके जो है वार्ता कर रहे हैं और जमीनी स्तर में जाके लोगों के बीच जाना राहुल गांधी की लोकप्रियता के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। अब राहुल गांधी, पहले का राहुल गांधी बहुत अंतर हो गया है। अंतर इसलिए हो गया है कि पहले राहुल गांधी का जो है राजनीतिक करियर था, उसको पप्पू बोला जाता था, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप में अभी लिया है और लेने के साथ साथ एक एक मुद्दा को जोड़ के एक एक आदमी के साथ जाके साझा करके लोगों के बीच जो परेशानी है उसको
करने की जो कोशिश करता है उसमें जो है राहुल गांधी की जो लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। एक मुसलमान भाई ने अपने बेटे का नाम भी राहुल गांधी इसलिए रख दिया है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो है राजनीतिक करियर अब उफान पर है और राहुल गांधी आने वाले दिनों में जो है भारत के सबसे बड़े नेता में माने जाएंगे, इसीलिए मैं अपने बेटा का नाम जो है राहुल गांधी रखा है। और इसी तरह तेजस्वी यादव का भी कहना है कि आने वाले जो है बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जगना चाहते हैं और आने वाले चुनाव में जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। और इसी तरह जो है जिस तरह से अभी एक स्टेट में जो है राहुल गांधी को जिस तरह से अभी समर्थन मिला है और बिहार के लोगों ने जो है सर आंखों में राहुल गांधी को बिठा दिया है और उसके लेकर बिहार के साथ साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है अभी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। पहले का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी में बहुत अंतर है। जरा आप इस भीड़ में देखिए कैसे कैसे लोग छतों से लेकर जो है अपने आप के पसंदीदा जो राजनेता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब वो सड़क में चलता है तो उसको जो है एक बार सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगा रहता है। और आप इस वीडियो में देखिए कि स्कूल के छत हो या घर के छत हो, जिस तरह से अभी राहुल गांधी का समर्थन मिल रहा है, लाजवाब समर्थन मिल रहा है, इसका फायदा आने वाले चुनाव में जो है बिहार की जनता को मिलेगा। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से अभी समर्थन मिल रहा है, लगता है बीजेपी की जो है नींद उड़ने वाली है। और बीजेपी सोच रहा है कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा जो है मंत्र हो गया राहुल गांधी के पास और कौन सा ऐसा अपने आप में जो है दिमाग खुल गया ताकि अभी बीजेपी का हर नेता को जो है परेशान कर दिया। और राहुल गांधी को जो है बिहार में अररिया हुआ, पूर्णिया हुआ, सासाराम हुआ और जिस तरह से अभी समर्थन मिल रहा है, आने वाले दिनों में जो है इसका परिणाम वोट में परिवर्तित होने वाला है। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहे लेटेस्ट खबर के लिए हमें जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो अलग अलग जो लेटेस्ट न्यूज है हम आपको लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग जरूर करें। और इसी तरह जिस तरह से अभी राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है बिहार के लोगों का, हम एगो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में देखिए कि राहुल गांधी को कितने सारे लोगों के बीच जो है समर्थन मिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पहले का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी में बहुत अंतर हो गया है। जरा इस वीडियो में देखिए और राहुल गांधी का जो लोकप्रियता है इसको आप अंदाजा लगाइए और बीजेपी की परेशानी को भी आप समझिए कि राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आने वाले जो बिहार में जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए हैं राहुल गांधी ने और बीजेपी को चुनौती के रूप में पेश कर दिया है कि इस बार बिहार में जो चुनाव होगा बीजेपी को उतना आसान होने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है इसलिए चोरी किया क्योंकि वहां पर धारावी में लाखों करोड़ों का जो है संपत्ति है उसको अंबानी और अडानी को दे सके। और इसी तरह जो है कानून के दायरे में जो है जिस तरह से अभी प्रक्रिया चल रही है कि धारावी में जो जमीन है, लाखों करोड़ की जो जमीन है, उसको अडानी और अंबानी को दे सके और ताकि उनका जो है कारोबार और ज्यादा चल सके और हमारा जो है कारोबार नष्ट हो सके। और इसी तरह बिहार में वोट अधिकार जो रैली उसने शुरू किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि यहाँ बिहार में हम चोरी नहीं होने देंगे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में चोरी हुआ, जिस तरह से कर्नाटक में चोरी हुआ, जिस तरह से यूपी में चोरी हुआ, इस तरह से विभिन्न जो भारत के राज्यों हैं उसमें बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जिस तरह से चोरी कर रही है, अब ये चोरी नहीं होने देंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। और बिहार के लोगों से हमें पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में लोगों का पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है मोदी की सरकार को जो है उखाड़ फेंकेंगे। इसके साथ साथ जो है पप्पू यादव ने भी इस रैली में भाग लिया और भाग लेने के साथ साथ तमाम प्रतिक्रिया अपने ऊपर भी रखा और राहुल गांधी के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर उन्होंने भी साथ दिया। और इस भीड़ में आप देखिए कि राहुल गांधी ने कैसे अडानी और अंबानी को जो है तीखे हाथ में ले रहे हैं। और उन्होंने चुनाव भरी सभा में उन्होंने अडानी और अंबानी को बोला कि धारावी के जिस तरह से जमीन है उसको लेना चाहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने जिताया है। और इसी तरह उसका इल्जाम जिस तरह से दे रहे हैं और उसका भीड़ राहुल गांधी का जो है इस सभा में आप भीड़ देखिए। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है
सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी को ये भीड़ जो है लगता है वोट में परिवर्तित होने वाली है और बिहार में जिस तरह से अभी आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में इसका परिणाम जो है तेजस्वी यादव को भली भांति मिलने वाला है। और तेजस्वी यादव के ऊपर तो एफआईआर भी हो गया है और उन्होंने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, एफआईआर तो होते रहती है, लेकिन जिस मकसद से लेकर हम और राहुल गांधी अभी चुनावी मैदान में आए हैं, उस लक्ष्य को हमारे पूरे बिहार में संपन्न करना है और बिहार में वोट चोरी नहीं होने देना है। दोनों एक जुआ नेता है, तेजस्वी यादव एक जुआ नेता है, राहुल गांधी एक जुआ नेता है। राहुल गांधी लोगों के बीच जिस तरह से जा रहे हैं, जाने के साथ साथ लोगों से जो मिल रहे हैं, पहले का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी में जो है बहुत अंतर हो गया है और राहुल गांधी लगता है कि अब सही निशाने में पहुंच गए हैं और जिस तरह से अपने राजनीतिक करियर को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप और हम जो है राहुल गांधी को भारत का एक सर्वोच्च नेता के रूप में जरूर देखेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में जिस तरह से बिहार बदलाव जो है संकल्प लिया है, तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिया है और उन्होंने अलग अलग जगह में जो है बिहार में रैलियां की, रोड शो किया और उन्होंने अलग अलग जो है उनका भीड़ आप देखिए, उसका भीड़ से ही आप प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको प्रतिक्रिया मिल रही है। और जनसभा में जिस तरह से उनके भीड़ जा रहा है, उनके चाहने वाले देख रहे हैं, उनके छाती में उसका टट्टू बनाया जा रहा है। किसी जो है मुसलमान का बेटा अपना बेटा को जो है नाम राहुल गांधी रख रहा है, उनका सेल्फी लेने के लिए आगे पीछे कितने सारे जो है बिहार की जनता जा रही है। इस लोकप्रियता कितना बढ़ गई है बिहार में। और बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इस वोट चोरी का जो है मुद्दा उन्होंने जो उठाया है, इस मुद्दा को लेकर शायद बीजेपी जो है घेरे में है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हालांकि कुछ उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन सही में यदि बोला जाए कि राहुल गांधी का जो इस तीर है, इस तीर का जो है इसका जो है निदान अभी बीजेपी में नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने अपना मुद्दा को जो है अपना पक्ष रखा है और बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जितने सारे जो है लोग हैं उनको जगाने का काम किया है। और इसको लेकर अब इसका इतना बड़ा जो है प्रतिक्रिया आ रहा है, इसे आप आज तक इतिहास में जो है कांग्रेस द्वारा इतने बड़े जो है किसी नेता को जो है प्रतिक्रिया नहीं दिया था जितना जो है राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी जिस तरह से अभी लोगों के बीच बिहार के अलग अलग जिले में जाके लोगों के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका परेशानी को जा रहे हैं। अब राहुल गांधी सीधे ग्राउंड जीरो से लेकर शुरुआत कर रहे हैं और बिहार के लोगों में जिस तरह से जगाने का काम किया है, बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों को जिस तरह से वोट चोरी अभियान को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित कर रहे हैं, वाकई राहुल गांधी को जो है जिस समय बीजेपी ने पप्पू बोला था, इसको राजनीतिक का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वही जो है अभी लड़का क्या करता है, एक मुद्दे को लेकर पूरे बीजेपी को जो है घेर लेता है और बीजेपी के पास इसका इस प्रश्न का है जवाबे नहीं है। चुनाव आयोग को इतने सारे जो है उन्होंने प्रश्न दिए, उनका उत्तर जो है चुनाव आयोग नहीं देने सकी और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सटीक जो उत्तर है वो उत्तर जो है नहीं देने सकी चुनाव आयोग। और उसके सीधे तौर पर जो है राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन में जो है हंगामा किया और हंगामा करने के साथ साथ बीजेपी को जो है मुश्किल में डाल दिया। ये प्रश्न अब हिंदुस्तान में ये उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है,
लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता दिनों दिन घटते जा रही है और आने वाले चुनाव में लोगों का भी कहना है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, जब उसका नतीजा होगा, शायद वोट में परिवर्तित होने की उम्मीद है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।